बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक गरीब हलवाई रहता था। उसका सपना था कि उसकी मिठाइयाँ पूरे प्रदेश में मशहूर हों, लेकिन उसकी दुकान पर बहुत कम ग्राहक आते थे। उसके पास बस एक पुरानी पीतल की कढ़ाई थी, जो उसे उसके दादा से विरासत में मिली थी। वह उसमें रोज जलेबी, गुलाब जामुन और लड्डू बनाता, लेकिन बिक्री बहुत कम होती थी। एक दिन गांव के मंदिर में एक वृद्ध साधु आया। भूखा और थका हुआ वह रामलाल की दुकान पर पहुंचा और खाने के लिए कुछ मांगा। रामलाल ने श्रद्धा से बची हुई जलेबियां उसे दे दी। साधु प्रसन्न हुआ और बोला, तू बहुत नेकदिल इंसान है, मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। यह कढ़ाई अब जादुई हो गई है। जब तक तू ईमानदारी और मेहनत से मिठाइयाँ बनाएगा, तेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी। रामलाल ने साधु को प्रणाम किया, लेकिन उसे लगा कि यह बस एक आशीर्वाद मात्र है। अगले दिन जब उसने कढ़ाई में हलवा बनाया तो उसकी सुगंध पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी दुकान की ओर खींचे चले आए। जिसने भी हलवा खाया उसने कहा, अरे, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। देखते ही देखते उसकी मिठाइयों की मांग बढ़ गई। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गई। उसके पास एक सुंदर पगड़ी, रेशमी कुर्ता और धोती पहनने के भी पैसे आ गए। अब वह मिठाइयाँ बनाते समय पूरे जोश और भक्ति से माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करता। लेकिन एक दिन उसका लालची पड़ोसी रघु उससे जलने लगा। उसने रात में चुपके से कढ़ाई चुराने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने उसे छुआ, कढ़ाई जलने लगी। घबराकर उसने उसे छोड़ दिया। अगले दिन जब यह बात गांव में फैली तो सभी समझ गए कि यह साधु का दिया वरदान था। रामलाल ने तब से कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसकी दुकान वर्षों तक चलती रही और उसकी जादुई कढ़ाई से बनी मिठाइयों का स्वाद दूर दूर तक लोगों को भाता रहा। ईमानदारी और मेहनत से हर चीज में जादू आ जाता है।